एक तरफ जहां बीमारी लोगों की सांसें छीन रही है तो दूसरी तरफ हादसे। आज फिर एक दर्दनाक हादसे ने मशहूर एक्टर को छीन लिया। 38 साल के कन्नड़ एक्टर संचारी विजय का मंगलवार की सुबह बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। संचारी आज सुबह का सूरज भी नहीं देख पाए और उनको लेकर बुरी खबर आ गई। उनकी बुरी खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। बीते शुक्रवार यानी 11 जून की रात बाइक से फिसलने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में काफी चोटें आईं और इस हादसे के बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी, इसलिए उनकी सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। ये एक्टर हादसे के बाद कोमा में चला गया था। 15 जून की सुबह संचारी विजय ने अंतिम सांस ली। विजय के परिवार ने अपने बेटे के निधन के बाद उनके अंगों को दान करने का फैसला कर लिया। दरअसल जब संचारी अपने एक दोस्त के साथ पीछे बाइक पर बैठकर दवा लेने के लिए निकले थे, विजय के दोस्त नवीन ने बताया कि बारिश की वजह से सड़कें काफी गीली थी, जिसकी वजह से उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलते ही चले गए। उनकी बाइक सीधा बिजली के खंभे से जा टकरा गई। इस हादसे में नवीन का पैर फ्रैक्चर हुआ और संचारी विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और जांघ में काफी चोटें आईं। इस घटना के बाद एक्टर को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया और सर्जरी की गई, लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी एक्टर को बचा नहीं पाए। संचारी विजय के निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का समाज सेवा से निर्णय लिया। विजय के भाई सिद्धेश ने बातचीत में कहा, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि विजय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए हमने उनके अंग दान करने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि संचारी समाज सेवा में हमेशा से आगे रहे हैं। उन्होंने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। वायरस जैसी महामारी के दौरान भी उन्होंने 24 घंटे सबकी सेवा की, इसलिए हम परिवार वालों ने मिलकर उनका अंग दान करने का फैसला किया है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया और मदद करने की कोशिश की। संचारी विजय कर्नाटक के फेमस एक्टर में से एक हैं। ये एक्टर कर्नाटक के थिएटर सर्कल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने साल 1911 में कन्नड़ फिल्म रंगप्पा होगितना से अपने करियर की शुरुआत की थी। विजय को एक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। संचारी विजय ने वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया था। उनके निधन के बाद फैंस और फिल्मी जगत में शोक की लहर छा गई। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इस एक्टर के जाने पर दुख जता रही है। इतना नेक काम करने वाले एक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। वायरस की दूसरी लहर ने कई फिल्मी और टीवी सितारों के परिवार वालों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस निक्की तंबोली के भाई भी शामिल हैं। बीते महीने वायरस की वजह से उनके भाई का निधन हो गया था, जिसके बाद निक्की तंबोली इमोशनली काफी टूट गई थी और कमजोर महसूस करने लगी थी। भाई के निधन को अभी 40 दिन भी नहीं बीते कि अब फिर से निक्की ने अपनी मां को लेकर बुरी खबर सुनाई है। निक्की ने बताया कि वो भाई के जाने के बाद मां से भी दूर हो गई हैं, क्योंकि जब से भाई गया है तब से वो अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो इस वक्त खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में है और फोन पर बात करने का मतलब है कि मां का बुरी तरह पागल होना। उनके सामने जब भी भाई का नाम आता है तो वो पागल हो जाती हैं और बुरी तरह रोने लगती हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि उनसे उस वक्त बात की जाए जब मैं उनके सामने ना हूँ। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगी, कैसे अपने आप को संभालेंगी, और अगर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी या रोंगी तो वो भी टूट जाएंगे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ऑफ कोर्स वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी और पता नहीं क्या कर बैठे। ऐसे में मैंने उनसे अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि निक्की की माँ पापा दोनों ना किसी से बोलने की हालत में हैं, बस चुपचाप घर में रहते हैं। निक्की ने कहा कि भाई की मौत के बाद वो कभी अपने माता पिता के सामने नहीं रोई। निक्की ने कहा कि ना ही मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान मिला जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। निक्की तंबोली ने कहा, ईमानदारी से कहूं कि मुझे कोई भी एक शख्स नहीं मिला जो मेरे पास बैठकर मुझसे मेरा हाल पूछे। मैं घुटती हूँ और खुद को समझाती हूँ। निक्की ने कहा कि मैं उस चीज को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी हुआ मैं उसे भूलने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बता दें 2 महीने पहले निक्की तंबोली ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके भाई जतिन का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। भाई की सलामती के लिए निक्की ने घर में पूजा भी रखी थी, लेकिन जतिन ज्यादा दिन तक बीमारी से लड़ नहीं पाए
और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। वर्क फ्रंट की बात करें तो निक्की तंबोली इस समय केप टाउन में है और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा बनी हुई है। वायरस की दूसरी लहर ने हर किसी को तहस नहस कर दिया है। क्या आम और क्या खास, वायरस हर परिवार पर कहर बनकर टूटा है। एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस 14 फेम निक्की तंबोली के परिवार पर भी वायरस ने कहर ढाया। वायरस की वजह से निक्की तंबोली के भाई का निधन हो गया। निक्की के भाई जतिन को वायरस हुआ था। जतिन कुछ दिनों से वायरस से संक्रमित थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था। अपने भाई की मौत से निक्की एकदम टूट गई है। निक्की ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भाई को श्रद्धांजलि दी। निक्की ने अपनी भाई के साथ फोटो शेयर किए। साथ में निक्की ने लिखा, हमें नहीं पता था कि आज की सुबह मेरे लिए इतनी मनहूस होगी। सुबह भगवान तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। जिंदगी में हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, तुम्हारे जाने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। तुम्हारे खोने से हमारा दिल टूट गया है, हम बिल्कुल अकेले हो गए। हमारा एक हिस्सा तुम्हारे साथ चला गया। जब भगवान ने तुम्हें बुलाया तो तुम अच्छी यादें छोड़कर गए हो। निक्की ने आगे लिखा, तुमने किसी को भी आखिरी बार अलविदा नहीं कहा, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम चले जाओगे। हमें पता चलता उससे पहले तुम जा चुके थे। हम तुम्हें लाखों बार मिस करेंगे, तुम्हें याद कर हम लाखों बार रोएंगे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने धरती पर तुम्हें मेरा भाई बनाकर भेजा था। तुम हमेशा याद आओगे मेरे भाई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगी दादा। निक्की के भाई के जाने से हर कोई सन है। फिल्म इंडस्ट्री दुनिया से लोग निक्की के भाई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निक्की के परिवार को सद्भावनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, बिग बॉस के घर में रहकर भी निक्की ने अपने भाई के बारे में कुछ राज खोले थे। निक्की ने बताया था कि उनके भाई का कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ था। ये बात बता के ही निक्की बहुत रोई थी, जिसकी वजह से घर में भी परेशानी थी। लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि उनके घर का चिराग उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। निक्की अपने भाई को खोकर इतना परेशान और मायूस है, तो सोचिए बाकी परिवार में इस वक्त क्या हाल होगा। हम तो इस वक्त निक्की के भाई को लेकर प्रार्थना ही कर सकते हैं। बिग बॉस फेम निक्की तंबोली के भाई को गए अभी 15 दिन नहीं बीते कि निक्की तंबोली पर फिर से मुसीबत टूट पड़ी है। भाई से पहले निक्की ने अपनी दादी को भी खोया था, फिर भाई गए और अब वो खुद मुसीबत में घिर गई हैं। जी हाँ, निक्की तंबोली इस वक्त अपनी फोटो शेयर करने पर बुरी तरह ट्रोलर्स का शिकार हो गई हैं। जो फैंस इस दुख की घड़ी में निक्की का साथ दे रहे थे, वो ही अब निक्की को खरी खोटी सुना रहे हैं। बेशक निक्की ने हरकत ही ऐसी की है कि कोई भी गुस्सा कर सकता है, लेकिन बिना वजह जाने आप निक्की को कैसे बुरा भला कह सकते हैं। बेशक जानने वाले को कोई रोक नहीं सकता है और ना ही उसकी याद में कोई अपना काम छोड़ सकता है। शायद यही वजह होगी जिसके कारण निक्की को अपनी ग्लैमरस फोटो शेयर करनी पड़ी। जी हाँ, निक्की ने एक रेड हॉट ड्रेस की फोटो शेयर की है। होटल के रूम में निक्की इस हॉट ड्रेस में नजर आ रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि ये फोटो निक्की की शूटिंग का हिस्सा है या फिर ऐसे ही निक्की ने फोटो शेयर की है।